Myself Balraj Singh. So we are going to start gravitation part 3, class 9th. In the earlier parts, what we have seen? Newton's law of gravitation, small g acceleration due to gravity क्या होता है, कोई चीज़ क्यों जल्दी गिरती है, क्यों लेट गिरती है, प्लेन पेपर कैसे गिरता है, क्रम्बल्ड पेपर कैसे गिरता है, राइट, हैवी ऑब्जेक्ट और लाइट ऑब्जेक्ट एक साथ क्यों गिरते हैं. We have already seen this. So now, what is free fall? Whenever we say कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल हो रहा है तो फ्री फॉल का मतलब क्या है? When an object falls towards earth due to earth's gravity, अर्थ की ग्रेविटी की वजह से जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल मतलब सिर्फ छोड़ा गया और वो अर्थ की ग्रेविटी की वजह से किधर जा रहा है? टुवर्ड्स द अर्थ, टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, and no other force is acting, then the object is said to be in free fall. So what is free fall? Whenever we lose an object and it is trying to move towards the earth center due to gravity of earth. Free falling objects are not even resisted by the air, they don't have any air resistance. जी की वैल्यू जानते हैं, आपको बताई थी आपको 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. फ्री फॉल एक्सेलरेशन है, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं इसको. वैल्यू ऑफ जी इज सेम ऑन द अर्थ, सो द इक्वेशंस ऑफ द मोशन फॉर एन ऑब्जेक्ट विद यूनिफॉर्म मोशन आर वैलिड. ओके, सो ए इज रिप्लेस्ड बाय व्हाट? सिंपली जी. तो v इक्वल टू इक्वेशन ऑफ मोशन आप जानते हैं, v इज u प्लस ए टी इन प्लेस ऑफ ए जी. नेक्स्ट s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, राइट, एंड v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as. तो इन a की जगह सिर्फ what we have placed? g, right, and g is what? Acceleration due to gravity. Consider the equation of motion given in different scenarios when an object at rest. Object rest पे है बोला. Whenever we are given object at rest, always take initial velocity to be 0. ऑब्जेक्ट रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है. सो व्हाट इज रेस्ट? रेस्ट इज इनिशियल वेलोसिटी. वो कहाँ था? रेस्ट पे था, मतलब रुका हुआ था. इनिशियल वेलोसिटी 0 है. सो इन दैट केस फर्स्ट इक्वेशन बिकम्स v इक्वल्स टू u प्लस जी टी, u गोज टू 0. v इक्वल्स टू जी टी, s इज इक्वल्स टू, ये पार्ट भी 0 होगा, u t प्लस half gt square, this part goes to 0, v square minus u square equals to 2gs, this part also goes to 0. यहाँ ये पार्ट नहीं होगा, राइट. इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 0. इनिशियल वेलोसिटी क्या ली गई है? 0 ली गई है. जब भी फ्री फॉल होगा, व्हाट वी हैव टू टेक? फ्री फॉल में पहले कंडीशन क्या है? कि बॉल इज स्टार्टेड और वॉट एवर ऑब्जेक्ट इज स्टार्टेड फ्रॉम रेस्ट, सिर्फ ड्रॉप किया है उसको. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट. व्हेन एन ऑब्जेक्ट विथ सम इनिशियल वेलोसिटी u, इस बार ऑब्जेक्ट की इनिशियल वेलोसिटी है, तो क्या हो जाएगा? v इक्वल टू u प्लस जी टी, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, v square minus u square equal to 2as or 2gs, right. In place of a, what is replaced? Acceleration due to gravity, g से replace किया. ये important है, देखिए. When an object is thrown upwards from earth, then the gravitational force acts in
ऑपोजिट डायरेक्शन, देखिए इधर आपने अर्थ के सरफेस से आपने किसी वेलोसिटी से ऑब्जेक्ट को ऊपर, किसी भी चीज़ को ऊपर फेंका है आपने. सो एट दैट टाइम आपका मोशन का डायरेक्शन किधर है बेटा? अपवर्ड्स. अगर मोशन के डायरेक्शन को हम पॉजिटिव लेते हैं, मोशन इज अपसाइड, एंड ऑब्वियसली वी नो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन किधर एक्ट करता है? डाउन साइड. सो जी वुड बी नेगेटिव इन कंपैरिजन टू डायरेक्शन ऑफ मोशन. आपने मोशन अपवर्ड्स मोशन को पॉजिटिव लिया है, तो ऑब्वियसली जी इज एक्टिंग डाउन साइड, तो जी वुड बी नेगेटिव ओवर हियर. सो whenever object is thrown upwards, then gravity acts in opposite direction. तो यहाँ पे हमें हर समय क्या ध्यान रखना है? that our g is negative. So in place of v equals to u plus at, a की जगह हमने क्या रखा? माइनस जी. आई होप यू अंडरस्टूड. सिमिलरली यहाँ पे भी माइनस जी, यहाँ पे भी माइनस जी, एल्स एवरीथिंग इज सेम. ए की वैल्यू कितनी पुट की है? माइनस जी. ऑलराइट. वाई माइनस जी? बिकॉज टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन आर एक्सेलरेशन इज नेगेटिव. अगर हम नीचे आ रहे होते, कोई भी ऑब्जेक्ट नीचे आ रहा है, तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे ही लग रहा है, तब वो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पॉजिटिव होगा. बट if direction of motion is upside and gravity हर समय नीचे एक्ट करती है, due to that gravitation acceleration at that time is taken as negative. All right. A ball is thrown upwards. बॉल को वर्टिकली अपवर्ड्स फेंका गया है विद अ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकेंड. इनिशियल वेलोसिटी कितना दे रखा है? 49 मीटर पर सेकेंड. समझो यहाँ से कहीं से आपने बॉल को पुश किया है, फेंका है u वेलोसिटी के साथ. नाउ ऑब्वियसली देयर वुड बी सम चेंजेस. व्हाट? जो ग्रेविटी है वो धीरे धीरे इसकी वेलोसिटी को क्या करता रहेगा? कम करता रहेगा, बिकॉज ग्रेविटी इज एक्टिंग ऑपोजिट. माइनस जी तो नीचे की साइड लग रहा है. वाई माइनस? ऑपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन. माइनस जी इज एक्टिंग डाउन साइड, यू ऊपर है, तो ऑब्वियसली यू की वैल्यू स्टेप बाय स्टेप क्या होती जा रही है? रिड्यूस होती जा रही है. तो देयर वुड बी ए मैक्सिमम हाइट जहाँ पे जाके इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी? 0. ऑलराइट. तो पहला हमसे पूछा है कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी. सेकंड हमसे पूछा है टोटल टाइम. तो फर्स्ट पार्ट तो ये मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक जाने को फर्स्ट पार्ट मान लेते हैं, और वहाँ से वापस नीचे आने तक को क्या मान लेते हैं? सेकेंड पार्ट. ऑलराइट. टोटल टाइम इट टेक्स टू रिटर्न टू द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो व्हाट यू हैव टू फाइंड? यहाँ आपको फाइंड करना है h, और यहाँ आपको फाइंड करना है टोटल टाइम, विच इज इक्वल्स टू t1 प्लस t2. इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पे अटेंशन. फर्स्टली आप मैक्सिमम हाइट कैसे निकालेंगे? डू यू नो एनीथिंग? क्या जानते हैं आप? यहाँ पे h निकालना है, h मतलब s निकालना है आपको. तो कैसे करेंगे आप? s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगाएं, बट हमारे पास टाइम भी नहीं है. तो उससे पहले व्हाट विल डू? विल अप्लाई we'll apply v equals to u plus at. Here u is given as 49, v is 0,
A is माइनस जी टी, तो T1 की वैल्यू कितनी आई? T1 वैल्यू मतलब ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक जाने में उसको कितना टाइम लगा? इट वुड बी माइनस 49 उठ जाएगा, माइनस हो जाएगा, डिवाइडेड बाय माइनस जी, मतलब इफ वी हैव टेकन जी एज 10, तो इट वुड बी, और यू कैन टेक इट एज 9.8, जी की वैल्यू 9.8, नेगेटिव में, नेगेटिव से नेगेटिव गया तो 449 डिवाइडेड बाय 9.8 कितना होगा? 9.8 प्लस 9.8 प्लस 9 4 ज़ा 9 5 ज़ा 45, तो समथिंग अराउंड 5। T1 की वैल्यू कितनी आई? 5 सेकेंड्स। नाउ H चाहिए हमें, H के लिए हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, H1 और S1 इक्वल्स टू U T1 प्लस हाफ A1 T1 स्क्वायर। सो H1 की वैल्यू निकालनी है हमें या H की वैल्यू निकालनी है? H क्या हो गया? U की वैल्यू कितनी है? 49, T1 की वैल्यू कितनी है? 5, माइनस आएगा यहाँ पे, क्यों? A की वैल्यू कितनी है? 9.8 नेगेटिव, सो यहाँ पे T की वैल्यू रख सकते हैं। T की वैल्यू कितनी है आपकी? A की वैल्यू यहाँ पे कितनी है? नेगेटिव, सो इट वुड बी माइनस 9.8 डिवाइड बाय 2 इंटू 5 square, which is 25. So from here we can get the value of H, right? Similarly we have to find the total time. तो एक बात ध्यान रखनी है ऐसे क्वेश्चन में, while going upwards टॉप मोस्ट पोजिशन पे पहुंच के उसकी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाती है, मतलब U1 है और V1 0 हो जाता है, और जब वो नीचे की ओर आएगा तो सेकेंड पार्ट में उसका U2 0 होता है। U2 मतलब सेकेंड पार्ट जब वो स्टार्ट कर रहा है उस समय उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 से ही वापस स्टार्ट होती है, एंड देयर मस्ट बी सम फाइनल वेलोसिटी, राइट? और डाउन साइड आते समय दिस वुड बी प्लस जी, सो ये बातें याद रखनी है आपको। डाउन साइड आते समय इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन वुड बी प्लस जी, एंड फाइनल वेलोसिटी कुछ होगी जो अभी हमें नहीं पता कितनी होगी। सो लेट्स सी, सॉरी, लेट्स सी, ये फर्स्ट पार्ट निकाला हमने, सेकंड पार्ट निकालते हैं। सेकंड पार्ट के लिए इफ वी अप्लाई v इक्वल्स टू u प्लस AT, तो u 0 है लेकिन v भी नहीं पता हमें, सो व्हाट वी कैन डू, हमें ये पता है कि वो कितनी हाइट पे है, H1 की वैल्यू आ चुकी है हमारे पास, सो कैन वी अप्लाई दिस? सेकेंड पार्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इक्वल्स टू 2 पॉजिटिव g इंटू s, v स्क्वायर निकालना है, 2 इंटू जी की वैल्यू है 9.8, और s किसके इक्वल है? h के, जो हम यहाँ से आंसर में निकाल लेंगे। देन ऑब्वियसली वी कैन फाइंड द वेलोसिटी, विच वन? v2, v2 वेलोसिटी आ गई। सेकेंड पार्ट कर रहे थे ना हम, सेकेंड पार्ट कर रहे थे, तो जो हाइट फर्स्ट की होगी वही हाइट सेकेंड की भी तो होगी, वहीं से वो गिर रहा है, राइट? V2 आने के बाद व्हाट यू कैन डू, V2 इक्वल्स टू U2 प्लस 8E2, U2 इज 0, A इज 9.8, V2 की वैल्यू ऐसे पता है तो T2 की वैल्यू निकल जाएगी। एंड व्हाट इज टोटल टाइम, बॉल को वापस आने में कितना टाइम लगा? T1 प्लस T2। आई होप इट इज क्लियर टू यू। T1 निकाल चुके हैं, V2 H1 की वैल्यू आते ही V2 आ जाएगा, V2 की वैल्यू आते ही T2 आ जाएगा,
and you can find the total time. I haven't done the calculation, you can do the calculation part. If you have any issues, you can ask in the comment box. I hope it is understood to you. Next, stone is released from the top of a tower of height 19.6 मीटर. एक टावर है जिसकी हाइट कितनी है 19.6 मीटर्स. यहाँ से एक स्टोन रिलीज हुआ है. रिलीज हुआ का मतलब क्या है, उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है 0. ऑब्वियसली इट इज कमिंग डाउन साइड, तो उसका जी कैसा होगा, एक्सेलरेशन कितना होगा प्लस जी. फाइनल वेलोसिटी निकालनी है आपको जस्ट बिफोर टचिंग द ग्राउंड और हाइट गिवन है आपको, राइट. सो कैन वी अप्लाई दिस फॉर्मूला. अब यही क्यों अप्लाई किया, देखो अगर आप ये अप्लाई करते हैं, समझा रहा हूं प्लीज अंडरस्टैंड. इफ वी अप्लाई दिस, ना यह हमारे पास टाइम है तो हम एस गिवन है, यू ज़ीरो है, ए की वेलोसिटी पता है, तो यहाँ से हम टाइम निकाल सकते हैं. वी कैन कैलकुलेट टाइम. बट क्या हमें टाइम के लिए पूछा आंसर में, नहीं. तो हम ये भी कर सकते थे, या तो टाइम निकालते, देन वी हैव अप्लाइड v इक्वल्स टू यू प्लस ए टी. यू ज़ीरो था, फिर ए और डी से हम v निकालते. तो यहाँ हमें 2 स्टेप फॉलो करने पड़ते. ऑलराइट. और एल्स व्हाट वी कैन डू, वी कैन यूज डायरेक्टली दिस इक्वेशन. इन दिस इक्वेशन u इज गिवन एज 0. इट इज नॉट गिवन, इट इज released. Release means initial velocity is 0, then a की वैल्यू कितनी है प्लस जी, s की वैल्यू गिवन है, v स्क्वायर कैन बी इजीली कैलकुलेटेड. हाउ मच, 2 इंटू 19.6 इंटू 9.8. इसका रूट करेंगे तो v की वैल्यू आ जाएगी. राइट. आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू. तीनों इक्वेशंस का यूज़ कैसे कर सकते हो बताया आपको मैंने, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए. स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर 100 मीटर हाई. एक टावर है, टावर की हाइट कितनी है 100 मीटर्स. तो यहाँ से तो इसको गिरना अलाउ किया स्टोन 1 को. स्टोन इज अलाउड टू फॉल. अलाउड टू फॉल मतलब इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हुई 0. एंड एट द सेम टाइम, उसी वक्त पे, उसी इंस्टेंट पे, अनदर स्टोन इज प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स. यहाँ से सेकेंड स्टोन को हमने ऊपर की ओर फेंका, प्रोजेक्ट किया विद अ वेलोसिटी ऑफ हाउ मच 25 मीटर पर सेकेंड. u1 0 था, u2 की वैल्यू कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड. u1 नीचे आ रहा है, u2 ऊपर जा रहा है. पूछा है कब और कहाँ पे स्टोन्स मीट करेंगे. राइट. तो ऐसे क्वेश्चन में इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पे अटेंशन. क्या करना है हमें, सिंपली अप्लाई. फर्स्ट स्टोन के लिए क्या मैं अप्लाई कर सकता हूँ, S1 इक्वल्स टू u1 t1 प्लस हाफ a1 t1 स्क्वायर. हमने कहा कि इन दोनों का क्या होगा जब ये मिलेंगे ना, जस्ट वेट. यहाँ एक चीज़ पे अटेंशन देना, एक स्टोन नीचे जा रहा है, एक स्टोन ऊपर आ रहा है. लेट से वो इस पॉइंट पे मिलते हैं फॉर एग्जांपल,
फॉर एग्जाम्पल एनी इंस्टेंट, जब भी वो यहाँ मिलेंगे ये वाला स्टार्ट से इतनी देर चला, ये वाला स्टार्ट से इतनी देर चला, लेकिन स्टार्ट से तो एग्जैक्टली टाइम तो दोनों ने सेम कवर किया ना। डिस्टेंसेज अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि स्पीड्स अलग अलग हो सकती हैं, बट ये भी स्टार्ट से इतनी देर के लिए चला, ये भी स्टार्ट से इतनी देर के लिए चला और कहीं पे मिल गए। ऑलराइट, सो लेट्स से इस पॉइंट को हमने नाम दिया ए, इस पॉइंट को नाम दिया बी और इस पॉइंट को नाम दिया सी। तो हम ये मानते हैं कि बी से सी तक जाने का भी टाइम टी है और ए से सी तक का भी जाने का टाइम टी है। तो S1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, S1 इक्वल्स टू u1t प्लस डाउनवर्ड आते हुए एक्सेलरेशन पॉजिटिव हाफ जी टी स्क्वायर। सिमिलरली S2 की वैल्यू क्या आएगी, u2t प्लस, सॉरी यहाँ पे एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी, माइनस जी। राइट, वाई माइनस जी, कोई चीज़ ऊपर जा रही है तो उसमें जी कैसा होगा, डायरेक्शन ऑफ मोशन इधर है, ग्रेविटी नीचे लगेगी तो इसमें लगेगा माइनस जी और नीचे आते हुए में लगेगा प्लस जी। राइट, नीचे आने वाले का डायरेक्शन ऑफ मोशन और ग्रेविटी दोनों सेम तरफ है, इसमें ये ऊपर जा रहा है बट ग्रेविटी डाउन साइड एक्ट कर रही है। राइट, इसलिए माइनस जी। सो नाउ सही है, u1 की वैल्यू ऑलरेडी 0 दे रखी थी हमें, u1 की वैल्यू ऑलरेडी क्या दे रखी है हमें, 0। सो S1 की वैल्यू कितनी हुई, हाफ ऑफ जी टी स्क्वायर, जी की वैल्यू कितनी है 9.8, 9.8 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ, या 10 मान लिया सपोज, 10 डिवाइड बाय 2 इज 5, S1 की वैल्यू हुई 5t स्क्वायर। सिमिलरली S2 की वैल्यू कितनी हुई, u की वैल्यू गिवन है यहाँ पे सेकेंड स्टोन की, u की वैल्यू कितनी है 25 मीटर पर सेकेंड, सो 25t और यहाँ नेगेटिव आएगा क्योंकि माइनस जी था, g की वैल्यू 10, 10 बाय 2 इज 5। ये S1 S2 की दो वैल्यूज आई आपके सामने। सो नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इस क्वेश्चन में है कि S1 और S2 की वैल्यू कितनी दे रखी है। देखो टावर की हाइट कितनी दे रखी है 100 मीटर्स, तो किसी का भी डिस्टेंस 100 से ज़्यादा हो सकता है क्या, एक चीज़ यहाँ से आ रही है, एक चीज़ यहाँ से आ रही है, कोई तेज चले कोई धीरे चले, कोई तेज चले कोई धीरे चले, बट इन दोनों का जो डिस्टेंस कवर्ड होगा वो कभी 100 मीटर से ज़्यादा हो सकता है, नो, बिकॉज एक नीचे से आ रही है एक ऊपर से आ रही है, दोनों बीच में कहीं मिलेंगी, बस हमें तो वहीं तक क्वेश्चन पूछा है। तो उन दोनों का जो डिस्टेंस कवर्ड होगा, किसी ने तो इतना डिस्टेंस कवर किया और किसी ने इतना सा किया, या किसी ने इतना किया और किसी ने इतना सा किया, लेकिन अल्टीमेटली उन दोनों का डिस्टेंस टावर की हाइट के बराबर होगा। सो पे अटेंशन, S1 प्लस S2 इक्वल्स टू व्हाट, 100 मीटर्स। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो गिवन है हमें इस क्वेश्चन में। ऑलराइट, यहाँ गिवन है हमें S1 प्लस S2 इज 100 मीटर्स। सो इफ वी अप्लाई S1 S2 की यहाँ वैल्यूज रखें तो देखें आप, S1 इज 5t स्क्वायर, S2 इज 25t माइनस 5t स्क्वायर इक्वल्स टू 100 मीटर्स। 5t स्क्वायर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव कैंसिल आउट, तो t की वैल्यू कितनी आई 100 बाय 25 मीन्स 4 सेकेंड्स। एक ऊपर से ऐसे आ रहा है एक नीचे से ऐसे आ रहा है, 4 सेकेंड बाद व्हेन का आंसर मिल गया आपको, कितने टाइम बाद मिलेंगे वो, आफ्टर 4 सेकेंड्स। एंड वेयर की कैलकुलेशन के लिए ध्यान दें, S1 की वैल्यू कितनी है 5t स्क्वायर, S1 क्या है ये वाला डिस्टेंस जो भी है फर्स्ट स्टोन कवर करेगा,
यहाँ टी की वैल्यू अगर 4 पुट करें, 4 का स्क्वायर 16, 16 5 ज़ा 80 मीटर्स तो कवर करेगा S1, और यहाँ पे S1 की वैल्यू अगर 80 मीटर्स रखें तो S2 की वैल्यू कितनी आ रही है 20 मीटर्स, बिकॉज S1 एंड S2 आर टोटल 100 मीटर्स। तो अगर एक ने 80 मीटर्स कवर किए तो दूसरा कितना करेगा 20 मीटर्स कवर करेगा। आई होप इट इज़ वेरी क्लियर टू यू। हर एक चीज़ का ध्यान रखें यहाँ पे, कब G पॉजिटिव होता है कब G नेगेटिव होता है। ऑलराइट, सो दिस इज द एप्लीकेशन। हमने क्वेश्चंस किए यहाँ पे। ऑलराइट, फ्री फॉल देखा, समझे आप फ्री फॉल क्या होता है। फ्री फॉल में हम इनिशियल वेलोसिटी 0, अगर वो नीचे आ रहा है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी नीचे है, ग्रेविटी भी नीचे ही है, तो ग्रेविटी पॉजिटिव। बट अगर हमने किसी चीज़ को ऊपर प्रोजेक्ट किया है तो अपवर्ड प्रोजेक्शन, डाउनवर्ड ग्रेविटी लग रही है, तो उस समय ग्रेविटी का डायरेक्शन नेगेटिव लेंगे। अगर हमने वेलोसिटी को पॉजिटिव लिया है अपसाइड, तो ग्रेविटी वुड बी नेगेटिव बिकॉज डाउन साइड लग रही है वो। आई होप इट इज क्लियर टू यू। थैंक यू गाइस।